वंस अगेन वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रमेश स्टडी सेंटर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जितना भी वीडियो चैनल पर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और बच्चों क्लास 10th का प्लेलिस्ट भी इसमें बना दिए हैं, तो उस पर एक बार जाकर विजिट कीजिए और जो भी यूजफुल हो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि बोर्ड में कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। बच्चों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास 10th के साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, जो 2022 में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी सभी में से कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सीधी रेखा हो जाएगा। इसी के अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या है? जो गैस हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं उसमें कहता है किस किस चीज़ का मिश्रण है? तो उसमें इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ये सब आप लोग अच्छी से याद कर लीजिएगा और आज का वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? यानी मोटर गाड़ी चालक जो ड्राइवर होते हैं उसके सामने जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? उत्तल अवतल। तो उसके सामने जो मिरर लगा होता है वो उत्तल मिरर होता है। साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट आवर होता है, यानी KWH। शॉर्ट में इसको KWH पढ़ते हैं, किलोवाट आवर। इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 9, एड्स का पूरा नाम। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जैसे कि नाई जिसको कहते हैं, सैलून में नाई किस दर्पण का यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 12, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि हम लोग डेली यूज में क्या कहते हैं कि डायनेमो लगाओ और विद्युत ऊर्जा पाओ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो जैसे कि हम लोगों के घरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से विद्युत दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। आँख का व्यवहार कैसा होता है? तो हम लोगों के शरीर में जो आँख है उसका व्यवहार किस तरह होता है? तो उसका व्यवहार जस्ट लाइक उत्तल लेंस की तरह होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग रोज 10 मिनट 5 मिनट जरूर टाइम दीजिएगा और बिल्कुल कंठस्थ ही कर लीजिएगा। समझ जाइए कि यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए बिल्कुल 100% याद कर लीजिएगा। इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें है बढ़ यहाँ पर हो जाएगा ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 22वां। तो खाद्य सामग्रियों में विकृत गंधिता कैसे होती है? तो खाद्य सामग्रियों में बैक्टीरियाई और फफूंदी के कारण होती है। तो खाद्य सामग्रियों में जो विकृत गंधिता होती है वो बैक्टीरिया तथा फफूंदी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, तत्व के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का होता है। तो तत्व का गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है यानी पीरियोडिक टेबल। कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं? तो कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। इसके अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होते हैं। ठीक। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 26, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जी का जो कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। स्वक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो स्वक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 28, उपचयन की प्रक्रिया में होता है। तो उपचयन की प्रक्रिया में देखिए 3 कारण होते हैं इसमें। उपचयन की प्रक्रिया में 3 काम होते हैं। पहला ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन का वियोग तो हाइड्रोजन टूटेगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी 3 काम इसमें होगा। याद अच्छा से रखिएगा। यदि मान लीजिए ऑप्शन में दे देगा कि उपचयन की प्रक्रिया में होता है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग, और डी में दे देगा सभी, तो इसमें सभी टिक मार देना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है और ऊर्ध्वाधर 18 होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30, पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क सिनेबार। इसी तरह आप लोग एल्युमिनियम का और जो भी होगा 2 4 गो 5 गो सब याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होते हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 32, सजीव की जीवित इकाई क्या है? तो उसका सजीव की जीवित इकाई कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव हृदय कितने कोष्ठकों में विभक्त होते हैं? तो मानव का हृदय 4 कोष्ठकों में विभक्त होते हैं, 2 दायां साइड और 2 बायां साइड, यानी 4 चैम्बर्स में विभक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है? तो प्लाज्मा की कमी हो जाती है। आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 35, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसका इंग्लिश में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36, पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैस का विनिमय एस्टोमाता के द्वारा होती है। इसके अगला क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विटामिन ए
की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखें। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी होते हैं, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीशोषण क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मानव में 2 उत्सर्जित पदार्थों का नाम लिखें। तो मानव में उत्सर्जित पदार्थ जो हम लोग वेस्टेज मटेरियल कहते हैं, जैसे कि पसीना और मलमूत्र, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी, जिसको CO2 कहते हैं। तो पूछ रहा है 2, हम इसमें 3 बता दिए, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 40, अमीबा में गति किस भाग से होती है? तो अमीबा में गति कूटपाद द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 42, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं। मस्तिष्क, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना उसका काम है। तो आंसर हो जाएगा सोचने के लिए। 44 का क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाते हैं। तो आंसर एब्सिसिक अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 48, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 2 तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो आंसर सिनेप्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अलैंगिक जनन किसमें मुकुलन द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है और अमीबा में विखंडन द्वारा होता है। 50 का क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो फ्लोएम का काम है पौधों में भोजन का संवहन करना। और क्वेश्चन नंबर 51, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम का काम है जल का वहन करना। क्वेश्चन नंबर, जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है जिसका काम पौधों की लंबाई बढ़ाना होता है। आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी का सीरीज दूसरा लेकर, उसमें भी 50 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। इसी तरह बच्चों 90 to 95% मिलने की संभावना रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो बाय रमेश सर।